हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशबूज लाइफ। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड, मॉर्निंग का टाइम है, अभी सुबह के यहाँ पे 6:30 बज गए हैं और मैं उठी हूँ और थोड़ा सा फ्रेश होके अब लग गई थी घर की साफ़ सफाई में। जो सुबह के डेली के काम होते हैं सभी के घरों में, सुबह आई थिंक झाड़ू से ही स्टार्ट होती है सुबह। तो बस झाड़ू लगाने लग गई थी। यहाँ पे ये मेरा हॉल रूम है। आज छत पे मैं नहीं गई हूँ, नहीं तो अक्सर मैं जब भी उठती हूँ तो आप लोग को ऊपर लेके जाती हूँ, क्योंकि बारिश हो रही है और इसीलिए मैं ऊपर नहीं गई हूँ। बस नीचे ही लग गई थी साफ़ सफाई करने में। और आज का दिन जो है संडे का है, तो ऐसे तो बोलने के लिए संडे है क्योंकि बच्चों के स्कूल बंद होते हैं, हस्बैंड के ऑफिस नहीं होते हैं, तो छुट्टी वाला दिन होता है। लेकिन हमारी तो छुट्टी नहीं है, हमारे तो बहुत सारे आज एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं। तो अभी सबसे पहले घर में मैं झाड़ू दे रही हूँ। तो ये वाला जो काम होता है सुबह सुबह घर में झाड़ू देने का काम, अगर सुबह सवेरे उठ के सबसे पहले अपने घर में झाड़ू अगर हम लगा ले तो इससे अच्छा और कुछ हो भी नहीं सकता है। क्योंकि झाड़ू जो लगाने का एक समय होता है, पहले तो लोग बोलते थे कि सूर्योदय से पहले ही घर में झाड़ू लग जाना चाहिए, लेकिन अभी हमारी ऐसी दिनचर्या हो गई है, लाइफ स्टाइल हो गई है कि हम लोग रात को लेट से सोते हैं, तो सुबह एकदम अर्ली मॉर्निंग यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहीं काम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि 6 बजे तक उठ के अपने घर में झाड़ू का जो काम है वो ज़रूर कर लेना चाहिए। और जिस घर में साफ़ सफाई रहती है वहीं पर माँ लक्ष्मी का निवास होता है, ये आप सभी जानते हैं। तो घर की जो साफ़ सफाई है एक समय से हो जाए, चाहे सुबह की झाड़ू हो या शाम की झाड़ू हो, समय से लग जाती है, तभी उसी घर में माता लक्ष्मी का निवास होता है, माँ वहाँ विराजती हैं। जिस तरह से हम झाड़ू की गंदगी को बाहर फेंकते हैं तो उसी से हमारे घर की जो नेगेटिव एनर्जी होती है वो दूर जाती है, बाहर निकलती है और हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी रहती है। तो ये सारी चीज़ें हम पर ही डिपेंड करती है कि हम अपने घर का माहौल कैसा बनाते हैं। क्योंकि एक हाउसवाइफ के ही हाथों में अपने घर को चलाना, संभालना, संवारना होता है। कोई और नहीं कर सकता आपके कामों को। आपको ही समय से उठ के हर काम को समय से करेंगे, तभी आपके घर में जो है पॉजिटिव एनर्जी रहेगी, सकारात्मकता रहती है, घर खुशियों से भरा रहता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम पे ही निर्भर करती है। तो फ्रेंड, अभी सुबह सुबह मैं किचन में आ गई हूँ। किचन मेरा साफ़ रहता है क्योंकि मैं रात में ही क्लीन करती हूँ किचन। आप लोगों को पता है, कई वीडियो में दिखाई हूँ, मैं कभी भी रात में जूठे बर्तन सिंक में नहीं छोड़ती हूँ। सब कुछ क्लीन करके सुबह सिर्फ झाड़ू पोछे का काम होता है, वो हो गया था। और अभी क्रिस को यहाँ पे इसी के लिए गर्म पानी बॉयल करके इसे ठंडा की हूँ। इसको आज थोड़ा सा फीवर और सर्दी जुकाम हो रखा है, देख सकते हैं। तो तबीयत ठीक नहीं है और रात से ही हल्का फीवर हो गया था और खांसी कर रहा है, खांस रहा है। तो वही सुबह से सुस्त है और मैं सोची थी कि अभी कुछ और काम करूँगी, तो लेकिन अब ये मेरे पास लेट गया है। तो जब बच्चे थोड़े बीमार पड़ जाते हैं तो फिर हम लोग उलझ जाते हैं, सोचा हुआ काम नहीं हो पाता है। तो अभी थोड़ा पहले इसे संभालती हूँ, उसके बाद देखते हैं। आज संडे है तो काम भी बहुत सारे थे मुझे, लेकिन अभी कृष की तबीयत ठीक नहीं थी तो फिर थोड़ी सी उलझ गई हूँ। तो अभी पहले से दे दिए हैं रूम में इसके पापा के पास, और मैं यहाँ पे बेड वगैरह सब ठीक करने थे, झाड़ू तो दे दी थी, तो वही सब मिला रही हूँ। और इसके पापा को बोली थी कि देख लेने के लिए, थोड़ा इसे फीवर है तो चेक करने के लिए हम लोग फिर उसके बाद दवाई देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं लीवर हुआ है, चेक कर लिए हैं, तो फीवर है इसे, तो अब मेडिसिन देना पड़ेगा, तो मेडिसिन दे देते हैं। तो अभी क्रिस को मेडिसिन दे दिए हैं और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मॉर्निंग है तो अभी सबको पहले चाय चाहिए। तो चाय मैं एक तरफ डाल दी हूँ और एक तरफ दूध उबल रहा है। और ये कढ़ाई है, ये कढ़ाई ऐसे साफ़ है, फिर भी मैं इसे साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि कढ़ाई में जो है ना सब्ज़ी बनाते बनाते चिकनाहट बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो कि रेगुलर की सफाई में साफ़ नहीं होते हैं। तो कभी कभी बीच में ऐसे मैं इसे रगड़ के घिस के अच्छे से साफ़ करती हूँ, जिससे ये चमक जाए। तो वही मुझे आज करने थे, संडे थे, तो मुझे थोड़े बहुत जो बोले ना एक्स्ट्रा काम होते हैं वो सब सोचे हुए वो मैं करती हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे कढ़ाई को भी चमका दिए हैं, अच्छे से रगड़ के साफ़ की हूँ। और उसके बाद फिर से इधर बीच बीच में आ रही थी क्रिस को भी देखने के लिए कि कर क्या रहा है। तो बच्चे हैं, एकदम आराम से तो लेटेंगे नहीं, इतने छोटे बच्चे नहीं आराम से लेटते हैं, बीमार रहते हैं, तो भी ये लोग शरारतें होती रहती हैं, बीच बीच में करते रहते हैं। और ये यहाँ पे मैं सारे ड्रेस निकाल के रखी थी कि आज सब ड्रेस भी धोऊँगी, क्योंकि संडे है तो बच्चों की स्कूल ऑफ हैं, तो ड्रेस धोने ये सब काम रहते हैं। और स्कूल के आजकल ड्रेस भी काफ़ी होते हैं, एक पीटी ड्रेस, स्कूल ड्रेस। तो आधे मैंने सैटरडे को धोए थे, मौसम बहुत ख़राब है इसीलिए थोड़े थोड़े करके साफ़ कर रही हूँ कि जिससे सूख जाए। और अभी मैं वापस किचन में आ गई थी, चाय यहाँ पे डाल दी हूँ। तो आज अदरक वाली चाय बना रही हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम है, तो बारिश में अदरक वाली चाय सबको पसंद आती है। तो बस अभी चाय चढ़ा दिए हैं और चाय बन रही है, चाय से स्टार्ट हुई है आज सुबह।
किचन के काम। और अभी सबसे पहले चाय बनेगी, फिर नाश्ता, फिर खाना, और उसके बाद नहाना धोना, कपड़े, ये सारे काम में। तो पहले मैं सोची थी कि अभी नहा धो लूँगी, लेकिन फिर इस बीच में उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसकी वजह से मैं थोड़ा लेट हो गई, नहीं तो नहा धो लेती। तो अभी आ गए थे, चाय पहले बन गई है, तो सबको पहले चाय दे देते हैं और उसके बाद बनाएंगे। आज मटर रात में भिगोए थे, ये पीले वाले मटर हैं, तो इसकी मैं घुगनी बनाऊँगी। और साथ में डाले हैं यहाँ पे आलू, तो आलू बच्चों को पसंद है, इसलिए 3-4 आलू डाल देते हैं और इसके अच्छे बनते हैं। तो अभी चाय पहले हटाते हैं, पहले चाय सबको दे आती हूँ, उसके बाद तो जैसे ही चाय यहाँ पे हटाऊंगी, उतारूंगी, तो अभी कुकर डाल दिए हैं, पहले उबालेंगे फिर बनाएंगे। तो ये काम को इसी तरह से आसान करती जाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं और सारे कामों को मुझे करने हैं और समय के साथ। तो अभी सबसे पहले चाय सबको दे के आते हैं, उसके बाद बनाते हैं आज मटर की घुगनी। और रेसिपी, फुल रेसिपी आज आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि कैसे बनाते हैं। पीले मटर के छोले भी बोलते हैं घुगनी। और यहाँ पे मम्मी जी देखिए बैठी हैं, चाय का वेट कर रही थी और न्यूज़पेपर पढ़ रही हैं। आज रविवार है, बोली हूँ ना आप लोग को, रविवार का ये पेपर आया है, रविवार ये। तो वही मम्मी देख रही थी, तो वही मम्मी को मैं बोली कि पेपर पढ़ रहे हैं आप, तो मम्मी हंसने लग गई कि मैं कहाँ, मुझे तो नहीं आता ना पढ़ने के लिए, मैं स्कूल नहीं जाती थी पढ़ाई के मतलब टीचर के मार के डर से। तो पहले के ज़माना में स्कूल में जो सर लोग होते थे बहुत पिटाई करते थे बच्चों के, तो ऐसे में बच्चे डर से स्कूल नहीं जाते थे। तो उस ज़माना की मम्मी जी बात कर रही हैं कि वही टीचर के डर से मैं स्कूल नहीं गई, इसीलिए नहीं पढ़ पाई हूँ। तो बट आज ऐसा कुछ भी नहीं है, स्कूल में बच्चों को कुछ भी पिटाई ही नहीं लगती है। और यहाँ पे मैं ये हल्दी वाला दूध रेडी की हूँ क्रिस के लिए, क्योंकि उसे थोड़ी सी सर्दी जुकाम थी, तो मुझे लगा देती हूँ, थोड़ा भी पिए तो अच्छा है, उसके लिए थोड़ा सा उसे रिलीफ मिलेगी। तो ये हल्दी वाली दूध है, और देखिए फिर से तो मैं थोड़ा सा उसे पिला देती हूँ। और चलते हैं अभी किचन में, देखते हैं। यहाँ पे ये सीटी लग गई है, 2 से 3 सीटी में ही मटर जो है ये उबल जाती है। और तो अभी वेट करते हैं जब तक कुकर की सीटी निकलती है, तब तक मसाला रेडी करते हैं। तो यहाँ पे ये रहा लहसुन, तो एक लहसुन को डालेंगे, और लहसुन को मैं हाथ से फोड़ रही थी तो ये फूट गए, लेकिन पहले मैं इसे लोड़ी से गिर के फोड़ी हूँ। और साथ में यहाँ पे अदरक, सूखी लाल मिर्च, प्याज, जीरा और मिर्च, ये सब डाल के मैं मसाला रेडी कर लेती हूँ। और उसके बाद चलते हैं, बनाते हैं टेस्टी वाली मटर के छोले। आज संडे मॉर्निंग में सबके लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट मुझे बनाने का मन कर रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कढ़ाई कितनी चमक रही है, और वो साइड में जो काला है वो नहीं छूटता है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से अगर साफ़ ना करो तो वो बाद में जम जाती है और नहीं छूटती है। तो अगर शुरू से जब नहीं रहती है कढ़ाई, उस टाइम से ही साफ़ करे तो वो भी साफ़ रहती है। तो बाकी तो मैंने साफ़ कर लिए हैं। और यहाँ पे मटर उबल गई है, तेल डाल दिए थे कढ़ाई में, और फ़ौरन में डाले हैं प्याज, जीरा, तेज़पत्ता और हरी मिर्च डाल के। और ये जो मसाले रेडी किए हैं ये डालूंगी, 3 से 4 चम्मच। मसाले अच्छे से डालने पड़ते हैं इसमें, तभी इसका अच्छा वाला स्वाद आता है और टेस्टी बनती है। और साथ में जो सूखे रेगुलर मसाले हैं, धनिया का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी का पाउडर और नमक। उसके बाद जो छोले मसाले होते हैं या फिर जो भी मसाले आप टेस्ट के लिए यूज़ करते हैं वो सब डालते हैं हम लोग। तो सारे मसालों के साथ मैंने यहाँ पे नमक डाल दिए हैं, और मसाले को अच्छे से फ्राई करेंगे थोड़ी देर के लिए। और जो मैं एक्स्ट्रा मसाला पीसती हूँ, हमेशा ही बताती हूँ कि एक्स्ट्रा पीस के रख लेती हूँ बाकी और टाइम के लिए। तो हो गया, उसे भी मैं अच्छे से एक डब्बे में डाल के फ्रिज में रख दूँगी। और मसाले देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो अब ये उबले वाले जो मटर है इसे मैं पहले डाल के फ्राई करती हूँ, अच्छे से फ्राई करना है। यहाँ पे तो वीडियो में उतना लंबा नहीं दिखाऊंगी क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो मसाले को अच्छे से मटर के साथ भी ढक के फ्राई करने हैं। और आलू जितनी मर्जी आप डालें। तो यहाँ पे मैं 2 से 4 आलू उबाली थी, जिसमें से 2-3 मैंने कट किए हैं और एक आलू को हाथों से दबाई हूँ, जिससे कि अच्छे से मसाले जो हैं, ग्रेवी जो है वो थोड़े से गाढ़े होंगे। और यहाँ पे मम्मी जी बनाने वाली है आज परवल का, भरवा परवल बोलते हैं जिसे, वो बनाएंगे। तो वो भरवा परवल जो है पापा जी का फेवरेट है, इसीलिए बन रहा है। और ऐसे ये नाश्ता में बनेगा और वो चावल के साथ बनेगी। तो नाश्ते में सब लोग ये छोले खाएंगे, जिसको रोटी खाने होंगे वो खाएंगे, मूढ़ी खाएंगे। और चावल के साथ भरवा परवल बनने वाला है आज। तो वही हम सास बहू किचन में लगे हुए हैं और बना रहे हैं, सबका पसंदीदा आज। और यहाँ पे सास बहू लगे हैं किचन में, हंसी मजाक चल रही है कुछ बातों की, मुझे याद नहीं है, लेकिन कोई बात हुई थी जिस पे हम लोग हंस रहे थे। और मम्मी जी बना रही एक साइड परवल और मैं बना रही हूँ छोले। तो इस तरह से हम दोनों सास बहू मिल के खाना बना लेते हैं किचन में। तो यहाँ पे मैंने बना लिए हैं टेस्टी टेस्टी छोले, और मम्मी जी बना रही हैं प्याज का वही भरवा परवल। तो यहाँ पे भरवा परवल बनाने के लिए प्याज को तेल में डाली हैं काट के, प्याज ज़्यादा ही पड़ते हैं इसमें। और जो मसाले मैं पीसी थी अभी छोले बनाने के लिए वही डाल दिए हैं थोड़े से, और थोड़े से जो सूखे पाउडर हैं। और देख सकते हैं मसाले को भून के निकाल लिए हैं, और परवल को इसे छिल के काट के इसमें से बीज निकाल के हटा दिए हैं, बीज नहीं डाले हैं।
और सारे मसाले को अच्छे से परवल में से फिल कर देते हैं और उसके बाद तेल में से फ्राई कर लेते हैं अच्छे से उलट पुलट के। थोड़ा सा नमक हल्दी ऊपर से अपनी इच्छा हो तो डाल देते हैं। तो ये है भरवा परवल, मेरे पापा ससुर जी की पसंदीदा। और यहाँ पे ये छोले बन गए हैं, तो मैं भी सबके लिए नाश्ता निकाल रही हूँ। तो छोले में डाले हैं ऊपर से थोड़े से प्याज, खीरा और थोड़ा सा काला नमक, नींबू का रस डाल के बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। मुँह में अभी भी मेरे पानी आ रहे हैं जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो अभी यहाँ पे एक प्लेट मैं रेडी कर दी हूँ। चाहे तो इस पर आप थोड़ी सी भुजिया डाल सकते हैं, अभी नहीं थे मेरे पास बट मैं मंगाई हूँ, क्योंकि जब भी मैं ये छोले बनाती हूँ तो मैं भुजिया ज़रूर मंगाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो अभी सुबह के 9 बज रहे होंगे। यहाँ पे मैंने सबके लिए नाश्ता रेडी कर दिया है, हर्ष और पापा जी को दे दी हूँ। और साथ में यहाँ पे ये दवाई लेके आ गए थे क्रिस के लिए, क्योंकि तबीयत उसकी ठीक नहीं है तो फिर उसे दवाई देना ज़रूरी है। तो ORS लेके आए हैं, क्योंकि सुबह से वॉमिट भी कर रहा है, तो बोली ORS देते हैं। और ऐसे डॉक्टर शाम को बैठता है, इसलिए अभी नहीं दिखा सकते हैं, कुछ भी हो शाम को ही दिखा पाएंगे। लेकिन एक नॉर्मल जानते हैं कि सर्दी खांसी की जो मेडिसिन होती है हमेशा यही मिलती है जब भी डॉक्टर के पास दिखाती हूँ। तो अभी पहले दे देती हूँ, देखती हूँ सारा दिन कैसा रहता है। और भरवा परवल रेडी है और साथ अब लास्ट काम है मेरा रोटी बेलना। तो अभी मैं बस रोटियाँ बेल लूँगी और किचन क्लीन करेंगे, फिर चलेंगे नहाने। सारा खाना पीना सब बन चुका है, चावल दाल सब्जी सब भी बन गई है। तो ये रोटी बनाने का काम बचा हुआ था, तो रोटियाँ भी मैं बेल ली हूँ, क्योंकि पापा जी आज नाश्ते में सिर्फ वो छोले ही खाए थे, इसीलिए रोटी बस अभी बनाई हूँ, नहीं तो पहले ही बन जाते। तो बस नहा धो के मैं छत पे आ गई थी, लेकिन बारिश बहुत हो रही है, देख सकते हैं बारिश हो रही है। तो मैं कपड़े डाल दी हूँ मशीन में, स्पिन होने धो तो लिए थे खुद से, बस सोची स्पिन हो जाएंगे तो अंदर भी डाल दूँगी तो हवा में सूख जाएंगे। और अब मैं चल रही हूँ पूजा करने के लिए, फिर मिलते हैं आप लोगों से। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी दोपहर को मिले आप लोग। दोपहर हो गए, सुबह से काम करते करते दोपहर हो गए और अभी जाके फ्री हुई हूँ। अभी जाके सारा काम ख़त्म हुआ है। काम तो चलते रहते हैं, कपड़े भी फोल्ड करके रखते हैं, ये सबको भी अभी अपनी जगह पे लगाना है। तो ऐसे ही सुबह से काम होते रहते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ कि मेरा आज का ब्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिए। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। फिर से मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक बाय।